हेलो एवरीवन। बीपीएससी 68 का जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए आयोग अपने बदलाव के साथ तैयार है। आयोग की इस बार बहुत किरकिरी हुई है, हर बार की तरह इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया है। आयोग अब नहीं चाहता है कि किसी भी तरह की गलती उनके आंसर में हो, तो एक बड़ा बदलाव वो लाने जा रहे हैं ताकि सारा विवाद तो पीटी में होता है उनके साथ, पीटी में कोई दिक्कत ना हो। गलत आंसर के कारण, गलत क्वेश्चन के कारण जो रिजल्ट के अंदर अंतर आ रहा है वो नहीं हो, इसको चाक चौबंद करने की कोशिश आयोग के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर कुछ डिसीजन लिए गए हैं और एक चीज ध्यान रखिए, 68 एग्जाम में आप निगेटिव मार्किंग के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं। और ये निगेटिव मार्किंग क्या होगा, तो जैसा कि डाटा भी आप देख ही चुके हैं, पहले मैंने एक बार दिखाया था आपको। तो निगेटिव मार्किंग आपके सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी पूरा का पूरा 0.25 निगेटिव मार्किंग होगा, लगभग 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। और इसी निगेटिव मार्किंग के साथ आप एग्जाम देंगे। एक तो ये हो गया है। दूसरा, आंसर में क्या चल रहा है, जो चीजें आ रही हैं उसमें यह है कि अब जो आंसर आपका आता है, दो बार आंसर आता है ना, एक प्रोविजनल आता है और एक फाइनल आंसर आता है। क्योंकि आयोग को पता है कि वो जीवन में कभी भी एक बार में सही आंसर नहीं दे सकती। आयोग को अपनी क्षमता पे पूरा भरोसा है, तो उस क्षमता पे भरोसा होने के बाद भी गड़बड़ हो जाता है। इनके फाइनल आंसर की में भी गड़बड़ी हो जाती है। एक्सपर्ट टीम अपने जो एक्सपर्टीज है वो दिखा देते हैं तो आंसर की गलत हो जाता है, फिर किरकिरी होती है। अब चूंकि एक्सपर्ट ने किया है तो बेइज्जती भी है उसको बैक लेने के लिए, कैसे वापस लेंगे, तो ये सारी चीजें होती है। तो अब क्या है कि इसके अंदर भी ये लोग चेंज लाना चाह रहे हैं। चेंज क्या लाना चाह रहे हैं, अब ये जो प्रोविजनल आंसर की देंगे वो तो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपत्ति तो मांगी ही जाती है, तो आपत्ति भी जाएगी। और उसके बाद ये क्या कह रहे, इनका क्या है कि ओरिजिनल आंसर की जारी होने के पहले एक बार इसको दिखा दिया जाए स्टूडेंट को। जारी नहीं किया जाएगा, पहले सिर्फ दिखाया जाएगा। आप देख लो, उसके लिए कुछ टाइम होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का कोई टाइम होगा। उस टाइम तक वो रहेगा आपको देखने के लिए। उस पे भी आप अपने ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अब क्योंकि फाइनल उन्होंने नहीं दिया है, अब जब ऑब्जेक्शन डालेंगे तो उसके बाद उनकी एक्चुअली एक्सपर्ट टीम बैठेगी। तो ये क्या हो गया, ये डबल ऑब्जेक्शन हो गया। एक तो प्रोविजनल के बाद ऑब्जेक्शन होगा और ओरिजिनल के फाइनल आने के पहले भी आप फिर ऑब्जेक्शन डालेंगे, तो 2 ऑब्जेक्शन डालने का मौका मिलेगा। तो जरूरत का बदलाव जो है वो फाइनल आंसर की में भी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके पास वो फाइनल आंसर की आ जाएगा। तो ये कोशिश की गई है, 68 की जा रही है 68 के पीटी के अंदर। जो खबर है उसके हिसाब से मीटिंग तो हो ही गई है, उसको लेकर आपको पता था कि कल मीटिंग थी। तो जो खबर आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये चीजें होने जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई है उनकी। तो पीटी के एग्जाम को लेकर पीटी में दिक्कत ना हो, तो बी आयोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट कर रहा है। खैर देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। एग्जाम टाइम पे ही होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में डिले नहीं हो रहा है, तो इसीलिए अपनी तैयारी, जिनको भी एग्जाम देना है अपनी तैयारी को चाक चौबंद कर लें। और मेंस के भी का भी वही हाल है, सब टाइम पे ही हो रहा है। तो टाइम पे होना एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। बट जो चीजें अभी हुई थी उसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था मेंस को लेकर। प्रीलिम्स में टाइम नहीं मिल रहा है, वो भी आपका 12 को ही हो रहा है। तो अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में झोंक दीजिए, लगा दीजिए। आयोग भी पूरी तरह से तैयार हो रहा है अपने हिसाब से कि गलती ना हो। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। बट अभी जो 68 वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये इंफॉर्मेशन था, तो सोचा शेयर कर दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।